एक सनातनी मंदिर में जाता है और ऐसे खड़ा हो जाता है, सब ठीक है प्रभु कृपा बनाए रखना। तुम यूं क्यों नहीं करते? और यूं कब करते हो? जब तुम्हारी वाइफ जो आईसीयू में एडमिट हो जाती है, फिर वैष्णो देवी लेटते हुए जाते हो हाथ फैला के, बिल्कुल, फिर ज्वाला देवी लेटते हुए जाते हो, फिर झंडे वाला लेटते हुए जाते हो, तब हाथ फैला रहे हो तुम। रोज फैलाओ कि जो उजाला है, ये जो 9 ग्रह हैं, इनमें सूर्य का उजाला सारे ग्रहों को मिलता है, तब और ग्रहों में रोशनी होती है, और सूर्य को 1 नंबर दिया गया है। तो इस दुनिया की जो लड़ाई है वो नंबर 1 बनने की है, और अगर ग्रह के हिसाब से देखें तो सूर्य बनने की है। और सूर्य कौन है हमारे घर में? हमारे पिता। पढ़ाई की चीटिंग है, अगस्त सितंबर में ऐसे सबको स्कीम नहीं बताते। डॉक्टर साहब के पास चले जाएंगे। हेलो एवरीवन, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि एवरी वीक हम आपके लिए लाते हैं न्यू एपिसोड्स ऑफ न्यू पर्सनालिटीज़ जो आपकी लाइफ को बेटर कर सकती है। और जितना आप इस चैनल को बढ़ाओगे उतना चैनल बढ़ेगा और उतनी बेटर इन्फॉर्मेशन हम आपको दे पाएंगे। ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आपके बिजी से शेड्यूल में से आप थोड़ा टाइम निकाल के वो शॉर्ट रील्स देख के अपनी लाइफ इंप्रूव कर पाओ। हम इन सारे एपिसोड्स की रील्स वहां पर अपलोड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रोलॉजी सच है या फिर सिर्फ एक डिल्यूशन? आज हम बात करेंगे एक मिस्टीरियस साइंस के बारे में जो लाखों लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। ज्योतिष, जिसके रूट्स एंशिएंट इंडिया से हैं, आज भी लोगों की लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन क्या ये सच में काम करती है या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है? काफ़ी लोग इसको एक साइंस मानते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी इसको अंधविश्वास मानते हैं। इस सब को क्लियर करने के लिए आज हमने बुलाया है डॉक्टर ज्योतिवर्धन साहनी जी को, जो कि एक बहुत फेमस ज्योतिष आचार्य हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे पास आए, अपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया हमारे को आज ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ में है मेरे दादू, who people now know as Dr. JPS जॉली और जॉली अंकल। बानी, आपने डॉक्टर साहब के बारे में सिर्फ बताया कि वो ज्योतिषाचार्य हैं जी, लेकिन आप शायद एक चीज मिस कर गए, या मुझे लगता है आपको पता नहीं है कि डॉक्टर साहब वास्तु के, न्यूमरोलॉजी के और टैरो कार्ड के भी एक्सपर्ट हैं। मेरे को इसलिए आज जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मेरे ख्याल आज इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि आज का दिन तो इतना शुभ है और प्रभु ने इतनी कृपा की कि आज हम इतने शुभ दिन पे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। नाइस। तो आगे से ना पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो हमारे स्पेशल गेस्ट ऐसे आते हैं ना, तो उनके सारी इंफॉर्मेशन देखो, आई कीप माई इंफॉर्मेशन, यू गिव मी योर्स, एंड आपके पास मेरे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो है, प्लस यू ऑलवेज हैव माई बैक। क्योंकि मेरी एज थोड़ी सी बड़ी है ना, थोड़ी सी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। देखिए, बिल्कुल सौभाग्य का दिन है, जैसे बताया, देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह का दिन। आज से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे, विवाह शुरू हो जाएंगे, और उस पर जो दिन मिला है मंगलवार का है, हनुमान जी का, वो सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जो है वो देव अमर देव हैं, आज भी धरती पर उपलब्ध हैं, और उनके साक्षात दर्शन लोग अभी भी करते हैं, चमत्कार के रूप में अपने को महसूस करते हैं कि हनुमान जी का मैंने साक्षात दर्शन किए। और देखिए कि जो एक कहावत है कि राम जी चले ना हनुमान के बिना, हाँ जी, है, राम जी चले ना हनुमान के बिना, और जो जिसकी नैया में जो है हनुमान नहीं, अगर राम भी जुड़ जाएं तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये एक बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि अगर व्यक्ति, जैसे बोलते हैं, मरा मरा कहते कहते ही राम राम निकलने लग गया, और वाल्मीकि जी ने जो है, प्रभु वाल्मीकि ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, अमर ग्रंथ है, महाग्रंथ, महाकाव्य। तो रामायण लिख दी उन्होंने मरा मरा कह के, राम राम कह के, क्योंकि वो कृपा हनुमान जी की स्वतः ही मिल जाती है, और हनुमान जी की कृपा मिल जाए उसका क्या कहना है। तो हम आज बहुत लकी हैं फिर, इसका मतलब डॉक्टर साहब कि जैसे भी ये
एक इंसिडेंस बना कि हमने आज का दिन फिक्स किया, तो मैं फ्रैंकली एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे इतनी डिटेल में जानकारी नहीं थी कि आज का दिन वाकई इतना महान और इतना शुभ है। तो रियली हम थैंकफुल है कि आपका इतना बिजी शेड्यूल, इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बहुत सारे लोग आपसे हर वक्त मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन आपने टाइम निकाला। तहे दिल से हम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, आपका जॉली अंकल इतना समाज के लिए जो आप कार्य करते हैं, हम लोगों का भी ये ड्यूटी बनता है कि आप जब हमें याद करें तो हम उपलब्ध हों और हम भी समाज को कुछ और दे सकें। और देखिए, जैसे अभी इन्होंने पूछा, तो थोड़ा सा आम आदमी को ये कन्फ्यूज़न रहता है ज्योतिष के बारे में जी। तो जो भी किसी का भविष्य बताना है उसमें कई विद्याएं हैं। एक पामिस्ट्री होती है, हस्तरेखा जी जी। एक होता है कि आप परछाई से किसी की बता देते हैं। एक होता है आप फेस रीडिंग करके बता देते हैं। एक होता है आप नाखून से भी बता देते हैं, ऐसे भी विद्वान उपलब्ध हैं जी। बहुत सारे तरीके हैं। और आजकल ये टैरो कार्ड का भी एक भविष्यवाणी करने का तरीका है। तो इन सब का, और जो हेड ऑफिस है वो कुंडली है, ज्योतिष है, जिसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं। तो अगर हम हेड ऑफिस को ही समझ लें तो बाकी ब्रांच ऑफिस फिर अपने आप काम करने लग जाते हैं। तो बाकी सब ब्रांच ऑफिस हैं, और जिसमें सबसे नंबर 1 ब्रांच ऑफिस है वास्तु जी। हर जगह वो हम साक्षात उसके रिजल्ट प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। कोई भी चाहे कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिना वास्तु के कोई काम ज्योतिष के साथ मिला के अवश्य ही करता है। ओके। यहाँ मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ज्योतिष, वास्तु जितना पढ़ा है, सुना है, जितनी हमारी समझ काम करती है, तो वहाँ से ये लगता है कि ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं, किसी की भी ज़िंदगी को कंप्लीट बदला जा सकता है। लेकिन क्या बिना मेहनत के सिर्फ इन चीज़ों पे हम विश्वास करें, जो उपाय हैं वो करें, उससे क्या धन दौलत कमा सकते हैं? उससे क्या हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं? क्या अपने स्किल को या अपने टैलेंट को प्रूव कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, देखिए, कृष्ण ने भी कहा है कर्म कर, है? और इसीलिए उस ग्रंथ को भी महाग्रंथ कहा गया है, क्योंकि कर्म करना वो हर मनुष्य रूप में जब नारायण आए तो उन्होंने भी कर्म किया, और हर बार यही कहा कि जो कर्म है मैं मनुष्य रूप में कर रहा हूँ। वैसे तो मैं समुद्र भी पार कर सकता हूँ, हर कार्य कर सकता हूँ नारायण रूप में, लेकिन मैं मनुष्य रूप में हूँ। तो हमें जो मनुष्य रूप इस धरती पर दिया गया है, तो हम अपना कर्म अगर सही करेंगे और सत्कर्म करेंगे, जो आप कर रहे हैं समाज के लिए, इस तरह के हम कार्य करेंगे, तो हमारा कुंडली ज्योतिष सब अच्छा होता जाएगा, और हम अपने कर्म से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। ऐसा भी ज्योतिष में बड़ा साक्षात प्रमाण है। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो माँ बाप कहते हैं 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, और सितंबर में आए, वो अगस्त में आए कि ये बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा, ये कह रहा है मैं एग्ज़ाम ड्रॉप करूँगा, 12th की मेरी तैयारी नहीं है। जी। हम कहते हैं बस आप सही टाइम आ गए हैं, हम इसको डिस्टिंक्शन की गारंटी करते हैं 4 महीने में। ये आपको करना पड़ेगा, और अगर बच्चा नहीं करेगा तो आप करिए। आपका जो प्रभाव है मंत्र का, आपका उपाय का, वो बच्चे को मिलेगा। इतनी ये वैज्ञानिक रूप से ज्योतिष को बिल्कुल आप परिणाम देख पाते हैं। आई एम शुक। This is शॉर्टकट मिल रहा है। पढ़ाई की चीटिंग है। अगस्त सितंबर में ऐसे सबको स्कीम नहीं बताते। डॉक्टर साहब के पास चले जाएंगे, और हमारे तो घर के भी बहुत नजदीक है, तो इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। वहाँ स्कीम नहीं बतानी। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत 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 साक्षात रिजल्ट हैं। देखिए, मैं MBA भी हूँ, पहले मैं जॉब करता था, मार्केटिंग में हेड था, जनरल मैनेजर था। बहुत अच्छी इनकम की सैलरी छोड़ के फुल फ्लैश डीलर्स, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मेरे को कहा आपके लिए ये लाइन नहीं बनी, आप कुछ खाते पीते नहीं, पार्टियों में कोने में बैठे रहते हैं, शायद ईश्वर ने आपके लिए कुछ और ही डिसाइड किया हुआ है। जी। और वो फिर डिसाइड जो था, ईश्वरीय रचना कर्म करते गए, सारे कोर्स किए, ज्योतिष के जितने भी कोर्स हैं, तो हाईएस्ट डिग्री जो ज्योतिषाचार्य है वो भी प्राप्त की। तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि बिना पढ़ाई के जो ये सब काम हो रहा है वो अंधविश्वास लोगों में डाल रहा है। यदि व्यक्ति इस विद्या की पढ़ाई करके कहीं से भी ऑथोराइज इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आता है ज्योतिष वास्तु की, तो वो पूरे परिणाम ले पाता है।
जो अपने सीनियर पंडित जी से बैठ के पंडित जी 2 बातें सीख लेते हैं, फिर वो गुमराह करते हैं लोगों को, ये बहुत गलत बात है। इससे अंधविश्वास बैठता है। और हमारे पास तो साक्षात ये है कि माँ बाप ये कहते हैं कि जिस बच्चे को हम नहीं समझा सके, यंग जनरेशन इस विद्या को नहीं मानती है, हम कहते हैं यंग जनरेशन को मनवाने का हम चैलेंज लेते हैं। आपका बच्चा अगर अगली विजिट में पैरों में ना लेट जाए तो आप कहना। और आज ये हालत है, जो बच्चों को बाहर जाना था उनको बाहर भेजा, कनाडा, अमेरिका, वो जब आते हैं बस लेट ही जाते हैं। आचार्य जी आपके लिए गिफ्ट है, आपकी मैडम के लिए गिफ्ट है, आपके बेटे बेटी के लिए ये गिफ्ट है, बस हम धन्य हो गए, जो हम हैं, हमारा सपना पूरा करने में आपका पूरा योगदान है। तो आप सपने देखिए, कर्म करिए, थोड़े से ज्योतिष के उपाय करिए। उपाय भी ऐसे इतने आसान घरेलू उपाय बताते हैं कि जो बाजार में छल कपट हो रहा है, 51,000 का यंत्र ले जाओ, 1 लाख का यंत्र ले जाओ, हम इतने जाप करेंगे 2 लाख रुपए दे जाओ, सब ठगी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। इतनी प्रभु की कृपा, आप अच्छे कर्म करो और थोड़े से उपाय करो, आपको मिलती है कि आप साक्षात अपने सपने पूरे कर पाते हैं। रवानी, आजकल मैं देखता हूँ सारा दिन ना फोन देखती रहती हो, रील्स बहुत सारी। मुंह नहीं छुपाओ, सामने होकर बात नहीं, करो। मतलब हाँ, मैं अग्री करती हूँ, मैं देखती हूँ। उसमें कई बार मैं देखता हूँ कि आप देख रहे होते हो, जिसमें वो 30 दिन में ये हो जाएगा, 24 घंटे में ये रिजल्ट मिल जाएगा। आप घड़ी का जो ये स्ट्रैप है, ये ब्लैक पहनो, ये ब्राउन पहनो, या एक और आजकल देखने में बड़ा आ रहा है मोबाइल नंबर, कि अगर आपके मोबाइल में ये नंबर है तो आपके साथ ऐसा होगा, मोबाइल नंबर में ये अंक आ रहा है तो आप लकी हो जाओगे, आपके पास पैसा आ जाएगा। अब डॉक्टर साहब, कल तक तो मोबाइल नहीं थे। सही बात, ठीक है ना। घड़ियां सदियों से लोग पहनते आ रहे हैं जी, ठीक है। पहले सिंपल एक HMT की होती थी, अब हजारों ब्रांड है, वो बात अलग है। तो ये चीजें पहले नहीं थी। अब जिसका जो दिल करता है वो रील बना के और सोशल मीडिया पे डाल देता है। इससे पहले सर आंसर दें, मेरे को आपसे पूछना है, आपने ये मेरी इंस्टा की फीड, ये यूट्यूब की फीड आपको कैसे पता? आपने क्या किया ये बताओ। हमारे बुजुर्ग कहते होते थे, बच्चे जितने मर्जी स्मार्ट इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन बाप बाप ही होता है। तो मैं तो तुम्हारे बाप का भी बाप हूँ। बहुत बढ़िया, सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जो मेन हमारा देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा, इसमें आपने ज्योतिष के साथ जो है न्यूमरोलॉजी को भी शामिल किया है, अंक शास्त्र को भी शामिल कर लिया। और मैं जो इलाज करता हूँ, जब मैं ज्योतिष से आपका ट्रीटमेंट करता हूँ क्लाइंट का, तो उसमें वास्तु और न्यूमरोलॉजी ऐड करता हूँ। अच्छा। जब मैं वास्तु करता हूँ तो उसमें भी न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष ऐड करता हूँ जी। और जब मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ तब मैं वास्तु और ज्योतिष ऐड करता हूँ। यही मेरी सफलता है। और भारत में 2 या 3 लोग सिर्फ ये काम और करते हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, जिनको तीनों विद्याओं में बराबर पारंगत हो। नहीं तो लोग ज्योतिष का कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया और साथ में लिख लिया वास्तु, ये वास्तु का कर लिया, साथ में लिख लिया हम ज्योतिष भी करते हैं। हम तीनों काम बराबर लेवल पे करते हैं और सक्सेसफुली करते हैं और उसको मिला के करते हैं। तो आपने जो बात पूछी इसलिए मुझे बताना पड़ा, क्योंकि जो अंक है वो कितने हैं? सिर्फ 9 जी, ओनली 9। और ग्रह कितने हैं? ओनली 9। तो 9 ग्रहों के ही 9 अंक हैं। वो घुमा फिरा के ये नंबर है, ये नहीं है, वो अधूरा नॉलेज से ऐसी बातें गलत बोलते हैं, गुमराह करते हैं हमारे सनातन समाज को। बिल्कुल ऐसी वीडियो आधी आप शुरू करें और बंद कर दें। भला किसी को कोई नंबर लिखने से हाथ पे और धन आना कैसे शुरू हो सकता है बिना कर्म किए? क्यों गुमराह कर रहे हैं वो हमारे सनातन समाज को? कभी नहीं हो सकता। और इसमें 9 ग्रहों का आपको इसलिए 9 अंक बताए कि जो व्यक्ति है, जैसे आप देखते हैं एक बच्चा है, उसको एक कजिन से, मामा के लड़के से ज़्यादा लगाव है, चाचा के लड़के से थोड़ा कम है, बुआ के लड़के से और भी कम है। ऐसा एक रिश्ता अपने सराउंडिंग में रहता है। ऐसी 9 ग्रहों का रहता है। कोई ग्रह 1, 2, 3 हमारे सुपर, हमारे फेवरेट होते हैं, जो हमारी कुंडली ज्योतिष की हॉरोस्कोप के हिसाब से हैं। तो हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर आप ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाएं, अपने शुभ अंक पूछें जो हम बताते हैं, आप अपने शुभ जो है कलर्स, रंग पूछें जो हम बताते हैं, आप गुड डेज पूछें अपने कि दिन, वो हम बताते हैं। और आज मैं आया हूँ तो यही मेरा दिन है, मंगलवार शुभ, ये मेरा 3 नंबर है, आज 12 तारीख है और मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप देखेंगे टाइम भी वही हो रहा है।
तो आपको ये कृपा होनी चाहिए। हम 3 लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये आज मेरा संयोग है, मैंने वो विद्या करी है, और मुझे क्योंकि मैं इतना उसके लिए तप करता हूँ, तो मेरा ईश्वर मुझे अपने आप वो संयोग बना देता है कि कल की रिकॉर्डिंग आपने शिफ्ट करी, मैंने शिफ्ट नहीं करी आज पे, क्योंकि मेरे ग्रह अब उस तालमेल में हो गए हैं। तो ब्रह्मांड से यदि आप तालमेल कर लो, सौर मंडल से आप तालमेल कर लो, आप अपने जो सराउंडिंग है उससे तालमेल कर लो, तो सब प्राप्त हो जाता है। पंच तत्व क्या है ब्रह्मांड में, और वही पंच तत्व हमारी बॉडी में है। तो हम अगर तालमेल कर लें, हम अगर जॉली अंकल में ही अपने पूर्वजों को देख लें, तो क्यों नहीं कृपा मिलेगी जॉली अंकल से। तो ब्रह्मांड है ये, तो जितनी हम कृपा चाहें ले सकते हैं, किसी भी ढकोसले में नहीं पड़ना है। अगर कोई स्ट्रिप है जो आप कह रहे हैं, वो अधूरी बात कह रहे हैं, और इसीलिए सनातन समाज खराब हो रहा है। पड़ोसी देखता है, वो तो शनिवार को रोज सुबह मंदिर जाते हैं, गाड़ी भी बड़ी आ गई, वो भी जाना शुरू कर देता है। अरे भाई, तुम पहले अपनी कुंडली दिखाओ कि तुम्हें शनि मंदिर जाना है, या नारायण के मंदिर जाना है, या सूर्य देव के मंदिर जाना है, या मंगल के हनुमान जी के मंदिर जाना है। हर एक के अलग ग्रह हैं, अलग देवता हैं, इष्ट देव हैं, अलग नंबर्स हैं, और अलग ही कलर्स हैं जो उसको सूट करते हैं। तो आप अगर ज्योतिष में आप नॉलेज लेते हैं अपनी कुंडली का, 1 टाइम लेना पड़ता है। हम तो कहते हैं जैसे ही बच्चा आपका 8 साल का हो, उसको लेके आइए हमारे पास। 3-4 साल में आप ये देखेंगे कि जो हम सपना देख रहे थे वो पूरा हो रहा है, और उसके बाद वो बच्चा ट्रैक पकड़ के वो कपड़े ही वैसे खरीदेगा जो हम बताएंगे, हैं, स्कूल बैग ही वही ले जाएगा, कॉलेज बैग वही ले जाएगा, मोबाइल पे कवर भी वही लगाएगा। नंबर क्या करेगा, हम तो कवर से ही रिजल्ट ले लेंगे, हैं। और नंबर जो बताएंगे, आपको ये नहीं कहेंगे आपका नंबर हटा दो, आपका दूसरा नंबर कहेंगे एक और ले लो, वो ये नंबर ले लो। तो हमें डबल बेनिफिट होना शुरू हो गया। एक तो हमारा चल ही रहा था, एक्टिवेट ही था, एक और मिल गया हमें जो हमारे कर्मों के साथ हमारे भाग्य के हिसाब से है, तो दुगना फायदा हो जाएगा। और कलर्स बहुत काम करते हैं, लेकिन हर एक को ब्लैक नहीं, ब्राउन पहनना या रेड पहनना ऐसा नहीं है। बिल्कुल कुंडली का विश्लेषण करें, उसके बाद अपने नंबर्स पे, अपने कलर्स पे काम करें और सुपर रिजल्ट लें। बच्चे हमारे, क्लाइंट हमारे आज बहुत इसीलिए सक्सेस हैं। हमारी जो यूट्यूब चैनल ज्योतिष वास्तु सॉल्यूशंस है, उस पर देश के नामी ग्रामी लोगों ने हमें जो अपना एक 2-3 मिनट का ऑडिशन दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की हमारे उपायों से। आप उनको देखिए, साक्षात आप प्रमाण लीजिए। रब्बानी, आपके लिए तो बड़ा अच्छा मौका है। आज डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लो, तो जितनी जल्दी हो सकता है पहली फुर्सत में जाके अपनी थोड़ी सी पतरी दिखा के आओ। और आई एम फॉरगेटिंग माई क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन जो मैं ले रही हूँ, मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, मैं भूल रही हूँ, बिकॉज दिस इज एक्चुअली, मतलब ये जो है, ये इसका सच मतलब है। आपका माइंड प्री सेट है, ये नहीं होना चाहिए। ज्योतिष के उपायों के करने के बाद आदमी को एक ओपन हो जाता है कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगी, नहीं तो ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। नहीं, हम कहते हैं तुम इसके पास जो है 20 लाख की गाड़ी है, 50 लाख का मकान है, क्या पता तुम्हारी भाग्य में, किस्मत में, कुंडली दिखाओ कि 2 करोड़ की गाड़ी और 50 करोड़ का मकान हो। तुम ओपन रखो अपने आप को, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उससे मांगने की जो है ऐसे करो हाथ फैला के। और आज ये हाथ फैलाने की बात पे आपको अवश्य कहूँगा, ये जो हमने बंद कर दिया है हाथ फैलाना, यही सारी मुसीबत की जड़ है, यही ज्योतिष का सार है, यही ज्योतिष का सार है। आज एक कौम 5 टाइम योग करती है और 56 देशों पे शासन कर रही है। एक सनातनी मंदिर में जाता है और ऐसे खड़ा हो जाता है, सब ठीक है, प्रभु कृपा बनाए रखना। तुम योग क्यों नहीं करते? और योग कब करते हो? जब तुम्हारी वाइफ जो आईसीयू में एडमिट हो जाती है, फिर वैष्णो देवी लेटते हुए जाते हो हाथ फैला के, बिल्कुल, फिर ज्वाला देवी लेटते हुए जाते हो, फिर झंडे वाला लेटते हुए जाते हो, तब हाथ फैला रहे हो तुम। रोज फैलाओ। हम माँ बाप से बाइक चाहिए कॉलेज जाने के लिए, कोई अच्छी ड्रेस चाहिए किसी फंक्शन के, लेते हैं ना माँ बाप से। तो प्रभु जो हमारे माई बाप हैं हम उनसे मांगे क्या? हम इसमें क्या शर्म है? आप बड़े अपने को इसमें बड़े बन रहे हैं कि मैं तो प्रभु से कुछ नहीं मांगता, मैं तो कहता हूँ सब ठीक रखना। अरे मांग के तो देखो, अगर कभी खाली हाथ आना पड़े तो बताना, झोली भर देंगे। वो तो आपके माँ बाप ही तो हैं। मम्मी से रोटी मांगते कब उन्होंने कहा अब नहीं मिलेगी? हैं, अपनी भी अगर खाने जा रहे होंगे, मैं बाद में खा लूंगी, तो ये ले पहले। तो प्रभु से मांग के तो देखो, ऐसे करो। तो आज की आज मैं ये जरूर निवेदन करूंगा, देखिए सिख भी गुरुद्वारे में जाते हैं ऐसे, आप ऐसे तो करो, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों सनातन पिछड़ रहा है? ऐसे नहीं कर रहा। प्रभु श्री राम कैसे मिले थे?
हैं? श्री कृष्ण कैसे मिले थे सुदामा से? ये तो हमारी संस्कृति है सनातन की, गले लगाना, हाथ फैला के मिलना, ये कहाँ से आ गया? तो हम इस संस्कृति को जोड़ें, और ज्योतिष की शुरुआत ही यहीं से हो जाती है। अगर कोई मोटिवेशनल सेशन, कोई लेक्चर दे रहा होता है, वो कहता है पहले अपने हाथ खोलो तब मैं लेक्चर दूंगा। अभी पीछे 2 लोग हैं, उनके हाथ बंधे हुए, मैं शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि आप रिसीव नहीं कर रहे हैं। आप रिसीव तब करोगे जब आप ऐसे बैठोगे। बिल्कुल ठीक। और हम देश के नामी गिरामी जितने भी आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप उनको देखो संसद में कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं और बात भी ऐसे ऐसे करते हैं। और जो संसद में ऐसे बैठते हैं उनकी आप हालत देख लो क्या है संसद के बाहर, आप नोट करके देखिएगा। तो डॉक्टर साहब, हम घर में हैं, ऑफिस में या किसी मीटिंग में जाते हैं, तो आपके हिसाब से वहाँ भी क्या हमें ऐसे ही बैठना चाहिए? ऐसे ही बैठना चाहिए। हम सामने वाले को समझें, उसकी बात सुने, उसको रिसीव करें जो वो हमें कह रहा है, मैसेज दे रहा है, अपनी बात से बता रहा है। जी। और आप देखें, जो आप कलर्स की बात कर रहे थे, कोई भी पूजा होती है उसमें सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, पीले पहनते हैं, पिंक पहनते हैं, पूजा में बैठते हैं। काले कपड़े पहन के कहाँ बैठते हैं? और आज जो ये बच्चे काले वस्त्र पहनने लग गए हैं, ये सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है, सबसे बड़ी जड़ है ये। कमर से ऊपर आप एनर्जी लेना ही नहीं चाहते। ब्लैक होगा तो एनर्जी आएगी कैसे? हाथ फैला के एनर्जी लीजिए, अब ब्राइट कपड़े पहन के एनर्जी लीजिए, लाइट कलर के हैं। कभी आपको कोई फन पार्टी है तो आप काले पहन लीजिए। आप बताइए, जो आप सीरियल्स देखते हैं, काले कपड़े राम की सेना में कभी किसी ने पहने? कौन पहनते थे? रावण की सेना में। कृष्ण के आपने सीरियल्स देखे हैं, कान्हा खेल रहे हैं, कोई आया उनको उठाने, कुछ करने, तो क्या पहन के आया? तो हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? हमें राम का, कृष्ण का आशीर्वाद क्यों नहीं लेना चाहते हो? या हमारे बच्चे ये अनर्थ क्यों कर रहे हैं? मेरे पास ऐसी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको मुझे 6 महीने जरूर लगा वार्डरोब चेंज कराने में। उनकी 2 साड़ियाँ उन्होंने फेंकी, 3 सूट फेंके काले, लेकिन आज वो रिकॉर्डिंग करके अपनी ऑडियो बनाती हैं, देती हैं कि जब से मैंने वस्त्र बदले, इनके बताए हुए कलर्स पहने हैं, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। मुझे ना अपनी जेठानी से गिला शिकवा है, ना सास से गिला शिकवा है, पति मेरी सारी बात सुनते हैं, सब काम मेरे होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी रिसीव ही नहीं कर रही थी जो ब्रह्मांड दे रहा है उसको। अब मैं कई बार काली पगड़ी बांध लेता हूँ, कोई मैंने 2-3 कलर रखे हुए हैं, काली, ब्राउन, एक ब्लू और एक ये इस तरह के। ये 2-3 काली मैं कई बार पहन लेता हूँ, तो कभी कभार वो पहनना ठीक कभी ठीक है। लेकिन आप अगर गुरुद्वारे जाएंगे या अपने इष्ट देव के पास जाएंगे और पूरा काला पहन के जाएंगे तो कैसे मिलेगी? कभी नहीं पहन, कैसे मिलेगी, है ना? तो ये ऐसा गलती नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप दुनिया में जितने बड़े भी एक्सीडेंट देखेंगे, अभी पीछे भी एक बहुत बड़े धर्मगुरु की जो है कार का एक्सीडेंट हुआ, तो ब्लैक ही थी। क्यों हमें उस एनर्जी को लेना है? जब उजाला इतना भगवान दे रहा है, रोशनी दे रहा है, उसको लेंगे ना, उसको लेंगे। और इस उजाले में हमारी रवानी जी के लिए बताना था मेरे को कि जो उजाला है, जो 9 ग्रह हैं, इनमें सूर्य का उजाला सारे ग्रहों को मिलता है, तब और ग्रहों में रोशनी होती है, और सूर्य को 1 नंबर दिया गया है। तो इस दुनिया की जो लड़ाई है वो नंबर 1 बनने की है, और अगर ग्रह के हिसाब से देखें तो सूर्य बनने की है। और सूर्य कौन है हमारे घर में? हमारे पिता हैं। पिता मतलब सूर्य, चंद्रमा मतलब माँ हमारी। तो जितना हम अपने पिता का ध्यान रखेंगे हैं, उतना हमारा ज़िंदगी अच्छी होगी, हम शाइन करेंगे। और 1 नंबर की जो बनने की बात है लाइफ में, वो कृपा लेने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, व्यक्ति बन जाता है। और हमारी सनातन संस्कृति तो इतनी महान है कि जो ओम है, ओ जो है, ओम का कितना लेटर्स है? 1 लेटर। कितने नंबर का लेटर है अल्फाबेट में? आई डोंट नो, मैं वैसे याद नहीं, आप बताइए ओ कितने नंबर का है? TEFGHIJKLMNO 15। और उससे 2 अंक पहले 13 लेटर का M है। M, हाँ जी। 15 + 13 कितने होते हैं? 5 and 3 7 27 28 28 कितना होता है? 2 + 8 2 + 8 10 1 + 0 कितना होता है? 10 नहीं, 1 + 0 2 1 ही होता है। यदि आपको नंबर 1 बनना है तो आप सिर्फ पूजा में ओम का उच्चारण कर लेंगे, तब भी नंबर 1 बन जाएंगे। ये सनातन संस्कृति है जो सच है, आज सत्य है। आपकी बातें सुन के ना रबानी पता नहीं या तो कंफ्यूज हो गई या इतने
उस प्रभाव में बहती जा रही है। मैंने कहा मेरी स्पेशलाइजेशन है यंगस्टर्स को सनातन में जोड़ देने की। उसको विश्वास हो जाएगा थोड़ा सा काम मेरे हिसाब से करने से कि इतनी कृपा मिल सकती है। मैं आज सिर्फ जो है एक वर्ल्ड लेवल के 1-2 अवार्ड लेके खुश हो रही हूँ, हैं? मुझे तो नोबेल भी मिल सकता है? तो वहाँ तक भी सोच होनी चाहिए। कृपा तो ले हम 1 नंबर की, वो नंबर की कृपा ओम से आती है। दुनिया के जितने भी मंत्र हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं? ओम नमो शिवाय। जो भी मंत्र बोलेंगे पहले क्या बोलेंगे? ओम। हमें नंबर 1 बनना है। और जिसको कोई भी समय नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हमारे जो लोग हैं देश के, जो अलग कम्युनिटी से हैं, उनके खुद के वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि हाँ हमने ओम का उच्चारण सिर्फ किया और हमारा ये रोग ठीक हो गया। वीडियोज़ हैं, प्रूफ हैं। और ओम तो ऐसी चीज़ है कि उसके बिना आप कुछ सोच ही नहीं सकते। आप देखें जो मशीन बनाई गई थी ब्रह्मांड की, उसका स्वर अगर आप यूट्यूब पे चेक करें तो ओम है, उसका भी स्वर। ये मेरे पास भी ब्रह्मांड की मशीन का। तो हमारी संस्कृति से आप कहते हैं हमने साइंस नहीं डेवलप कर ली। सनातन संस्कृति तो साइंस से विज्ञान ही है, प्योर और भरा हुआ है। और बड़े आसान माध्यम से हम पूरे समाज को सनातन संस्कृति के थ्रू कृपा देते हैं ब्रह्मांड की, और उसको नंबर 1 बनाते हैं। ये वीडियो मेरे पास भी आई थी। वीडियो, ये मूवी भी तो है। वो कौन सी मूवी है जिसमें वो ऋतिक रोशन, जादू वाली जो मूवी है, उसमें भी वो जो ऐसे वो यूज करता है वो टच पैड काइंड ऑफ, ओम 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 ओम, वो यही साउंड आती है। एक चीज हो सकता है, मेरी जानकारी कहाँ तक सही है मुझे नहीं आइडिया, व्हाइट हाउस जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, वहाँ पे भी हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, पूजा होती है। अब आपने फिर हनुमान जी की बात की, उनके बिना कुछ संभव ही नहीं है। हम इन बच्चों को बोलते हैं कि सिर्फ हनुमान चालीसा याद कर लो, रोज उसका पाठ करो, मंगलवार को आरती भी करो, प्रसाद भी चढ़ाओ। और अगर आप ये रोज करते हो, फिर आप कोई भी कार्य करने जाओ, हैं, वो काम होगा ही होगा। आपके घर में कोई बीमार है, अगर आप अस्पताल में बैठ के एक चौपाई पढ़ लोगे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, वही चौपाई करते रहो, आपकी पूजा उससे ही। कोई बड़ी पूजा नहीं करनी 1 लाख रुपए वाली जो ये लोग ठगते हैं। ये गलत हो रहा है। सिर्फ इस मंत्र को आप करते रहो अस्पताल में, और आप 24 घंटे बाद ये कहोगे डॉक्टर कह रहा है चमत्कार है, इंप्रूवमेंट बहुत तेज हो रहा है इनका। करके तो देखिए आप। और जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए अलग चौपाइयाँ हैं। आपका बच्चा रात को सोता नहीं है, डरता है, उसके लिए अलग चौपाइयाँ हैं। आप कहीं संकट में फंस गए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ट्रैफिक खुल जाएगा, पहाड़ की रास्ता बंद हो गया पहाड़ गिरने से, कोई खबर नहीं आ रही, खबर आ जाएगी, अभी क्लियर हो जाएगा, आप चले जाओगे घर। संकट के समय आप अपना चौपाई याद करो। तो उस हनुमान चालीसा में सब चीज़ें हैं, लेकिन उसकी एक ही बात है, शर्त है कि आप रोज़ पाठ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने कभी पाठ किया नहीं और उस समय आप करो संकट कटे में सब पीरा, तब हनुमान जी थोड़ी आएंगे। और ये जो देवी देवता हम लोग बोलते हैं, इन बच्चों को मैं बताता हूँ कि ये एनर्जीज़ हैं एक्चुअली में। आप कहें गणेश जी की सूंड ऐसी है, उनके सांप लिपटे हुए हैं, उनके, ये सब क्या है, सिंबल हैं एनर्जीज़ के। जो लोग नहीं समझते, नादानियाँ करते हैं, गलत जगह अंधविश्वास में फंस के उपाय करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप उस ब्लेसिंग को, उस एनर्जी की लो, वो लेने के हम तरीके आपको बताते हैं। चाहे कोई पूजा है छोटी सी, चाहे कोई कलर है, चाहे कोई नंबर है, कैसे करना है, वो एनर्जीज आपको मिल जाती हैं तो आप सर्वत्र बन जाते हैं। और बिटिया ये बैठी है और इसका यही एज है, आगे एग्ज़ाम है इसका। मैं आपको बता दूं कि मेरे दोनों बच्चे टॉपर थे। मैं जो करता हूँ प्रूफ देता हूँ उसको। टॉप? हाँ, कॉलेज स्कूल से जो है रिजल्ट के अगले दिन पियोन आया था प्रिंसिपल का लेटर लेके, आपके बच्चे ने स्कूल में टॉप किया, ये लेटर। तो तब फादर को पता चलता है कि मेरे बच्चे ने क्या किया। तो आप जो भी ज्योतिष के उपाय करेंगे उसके आपको सब प्रमाण देंगे, अपने घर में ही देंगे, अपने मित्रों में देंगे, अपने क्लाइंट्स में देंगे। विज्ञान है पूरा। पंचांग हमारा लिख देता है 100 साल बाद ग्रहण कब पड़ेगा, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, 100 साल बाद। साइंस नहीं बता सकता। पूरा पंचांग 2 साल 1.5 साल पहले बन के मार्केट में आ जाता है अगले साल का। तो सब साइंस है, पढ़ाई है। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, कर्म के बिना कुछ नहीं है। भाग्य को भी कर्म से बदला जा सकता है। यहाँ डॉक्टर साहब, मैं रवानी आपसे पहले सॉरी
आपके क्वेश्चन नहीं, है मुझे ऑनेस्टली पता पता है आज ना मैं सिर्फ सुनना चाह रही हूँ, बिकॉज अब आपको पता चला होगा व्हाई आई एम शॉक। है। एक चीज मैं ना, बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा, डाउट, कंफ्यूजन रहता है कि जन्म पत्री जब बनाई जाती है या कुंडली या विवाह शादी के टाइम जब पत्री मिलान करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। तो डेट ऑफ बर्थ मतलब कि जन्म से ली जाती है या हमारे इंडिया में जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, मतलब डिलीवरी होती है, उस दिन लिया जाता है, जबकि कुछ कंट्रीज में जो डेट ऑफ कंसेप्शन है वहाँ से बच्चे का जन्म की डेट ली जाती है। तो एग्जैक्ट किस तरह से, मतलब कि एक्यूरेट क्या है? देखिए, जैसे लेना जैसे चाहिए। हमारा जो वर्तमान ब्रह्मांड में समय चल रहा है कलयुग का, जी, और आम आदमी का कल्याण करना है, तो उसमें विधान यही है कि जो हमें हॉस्पिटल टाइम लिख के देता है डेट में, इस समय बच्चा जो है जन्म लिया, उसमें भी अब उसने टाइम लिखा तब जब नाल कटी जी, या जब बच्चा बाहर हैंड ओवर किया पिता को, उसमें भी 5, 7, 10 मिनट का फ़र्क हो सकता आ है, जाता है। आ जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि वो आपने बोला था, वो तो 15 दिन पहले ही मेरी गाड़ी आ गई। तो ये फ़र्क शायद उनके जन्म कुंडली में 15-10 मिनट का था, उसकी वजह से 15 दिन पहले गाड़ी आ गई। कहने का मतलब ये है, जो आप कह रहे हैं कि वो जब उसका शुरुआत हुई बच्चे की, वहाँ से मानते हैं। हम लोग सनातन में भी, ज्योतिष में भी मानते हैं, लेकिन आज के दौर में उस बात को जो सामने वाला है फीडबैक नहीं दे सकता कि वो कंसीव का समय क्या रहा होगा। वो तो एक्यूरेसी नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं होगी तो प्रेडिक्शन सही नहीं होगी, तो वो कुछ गुमराह ना हो कोई, इसके लिए जो हॉस्पिटल लिख के देता है। देखिए, जैसे आज क्या है, देव उठनी एकादशी, तो एकादशी कोई 7, 8, 10 मिनट 15 मिनट थोड़ी है, पूरे दिन एकादशी है। बिल्कुल। तो जन्म अगर 15 मिनट आगे पीछे आधा घंटा आप टाइम लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ब्रह्मांड में ग्रह थोड़ी बदल गए, 9 ग्रह चेंज हो गए। क्या चेंज होता है? सिर्फ लगन एक चीज़ होती है कुंडली में, वो चेंज होती है, और वो भी किसी की अगर गलत है, 1 घंटा आधे घंटे ज़्यादा फर्क है, चेंज हो गया है, तो हम उसको जो बात करते हैं उसकी घटना से, कि उसका भाई बहन कब हुआ है और उसकी जो है एक्सीडेंट कब हुआ और कोई दुर्घटना या सुखद घटना कब हुई, उससे हम वो भी एक्यूरेसी कर देते हैं। और जनरल बात तो यही है कि 5, 7 मिनट 10 मिनट होने से कोई कुंडली में फ़र्क नहीं आता। जो आपकी कुंडली की हैपनिंग है उसमें फ़र्क आ जाता है, 15 दिन, महीने, 2 महीने का। ज़िंदगी में घटनाओं में कोई फ़र्क नहीं आता कि हमने बोल दिया मकान आपको अप्रैल से जून के बीच में लेने का योग है, हो सकता है उसको जुलाई में मिले, हो सकता है फरवरी मार्च में मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2025 ही पार हो जाए। तो उसका कोई वहम नहीं रखना है। हमें क्लाइंट भी बोलता है मेरी डिटेल डेट की है, टाइम का नहीं पता, पुराने ज़माने का 20 साल 30 साल 40 साल पहले का टाइम क्या था, छोटे से गांव में हुए थे। मैं तो कोई बात नहीं, ये बता दो पहर क्या था, 4 पहर होते हैं, ये बता दो कौन सा पहर था। उस 6 घंटे का भी तुम टाइम बता दोगे तो हम निकाल लेंगे।